पर क्या ये पतंग उड़ेगी अच्छे से आसमान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा। और नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पतंग की कई बारीकियां बताऊंगा। उसमें से सबसे पहले, चाहे दुनिया की आपके पास सबसे अच्छी पतंग क्यों ना हो, अगर आपको कन्ने बांधने नहीं आते हैं तो आप उस पतंग का शौक़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कन्ने से ही बेसिकली पतंग उड़ती है। दूसरी बात यह है कि पतंग उड़ते उड़ते फट जाती है, अगर आपने देखा होगा। तो फटे ना, उसके लिए हमें कहाँ से और कैसे किस तरीके से टेपिंग करनी चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि पतंग जो है हम जनरली देख रहे होते हैं, हमें पतंग में क्या देखना चाहिए। पतंग ये बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में, पर क्या ये पतंग उड़ेगी अच्छे से आसमान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा। और बने रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए इसका, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सबके पास पहुंचे और पतंग का शौक़ और हॉबी हर कोई पूरा कर सके। 15 अगस्त आ रहा है, लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन ना आए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टेपिंग। आपने देखा होगा पतंग उड़ते उड़ते फट जाता है। टेपिंग हम करते हैं इसलिए कि भाई उड़ते उड़ते फटे ना, और गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, कईयों का पतंग भी गिर जाता है। तो फटे ना, इसके लिए हम आपको टेपिंग करना सिखा रहे हैं। अगर आपके पास टेप डिस्पेंसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेप इसके लिए ज़रूरी है। सिर्फ मेरे पास टेप डिस्पेंसर है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। ये पतंग जो फटती है, सबसे पहले ऊपर से फटती है, ऊपर से उड़ाए और दीवार में लग के या ज़मीन पे लग के फट जाती है। इसके लिए आपको इस तरीके से आधा आधा करके दोनों तरफ से करना है, और इस तरीके से इसको चिपका देना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चिपक गया। अगर ये अब टकराएगी भी तो फटेगी नहीं। दूसरी तरफ से जो पतंग फटती है वो फटती है इसके किनारे से। तो किनारे को चिपकाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ से लगाएं और थोड़ा सा आप फोल्ड करें, और फोल्ड करके इस तरीके से करें और इस तरीके से कर दें। ये सबके लगाने के अलग अलग तरीके हैं, पर ये बेस्ट तरीका है जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। इसमें अनुभव बहुत काम आती है। अगर आप यहाँ से देखें तो इसको यहाँ से चिपकाइए, और चिपकाने के बाद यहाँ से ले जाइए और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि पतंग का जो बेसिकली एरोडायनामिक्स जो बनता है, एयर के वजह से उड़ती है ये, और सबसे ज़्यादा फटने के चांसेस होते हैं इस जगह पे। तो आप इस जगह पे चिपकाइए और फिर इस जगह पे चिपका दीजिए इसका। ये आप अपने एक्सपीरियंस से चिपका सकते हैं कि भाई कितना फाड़ा। और अगर आप पतंग को देखें तो पतंग में जब उड़ रही होती है तो पतंग इस तरीके से होती है। सबसे ज़्यादा फटने का बता सकते हैं चांसेस कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा फटने के चांसेस होते हैं, पतंग आपने देखा होगा वो यहाँ से फट रहे होते हैं। इसको बचाने के लिए ये जो लगा हुआ है, पहले से जो लगाई गई है, इसमें लेई के साथ या फेविकॉल के साथ लगाया जाता है, उसका ध्यान रखते हुए थोड़ा सा लंबा लीजिए टेप, और इस तरीके से इसको लगभग पैरेलल में थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ इस तरीके से चिपकाइए और चिपका दीजिए इस तरीके से। इसी को तरीके से उतना ही लीजिए, और फिर यहाँ से इसको इतना लेते हुए इसको चिपका दीजिए। अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्री जैसा बन गया ये आते हुए में। अब अगर आप फिर भी आपको लगता है ये जो होती है ये इसको स्पीड और शेप देती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे फटने के चांसेस हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पे फटने के चांसेस हैं। तो पीछे की तरफ से आप यहाँ पर भी चिपका दीजिए, जहाँ पे ये तिल्ला ख़त्म हो रहा है। इस पे आप चिपका देंगे तो ये तिल्ला यहाँ से फटेगा नहीं, और इसका एरोडायनामिक्स जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब इसको अगर पूरे अच्छे तरीके से हम देखें तो ये पतंग हम किस तरीके से लग रही है, वो लग रही है इस तरीके से। इसके टेपिंग कंप्लीट है, बहुत अच्छे तरीके से ये उड़ेगी हवा में, नहीं फटेगी, नहीं झुकेगी। आपने देखा होगा कि
दुकानदार जो होते हैं वो पतंग को दिखाने के लिए इस तरीके से कर रहे होते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। देखने का तरीका इसमें यह है कि अगर आप देखें तो यहाँ से ये पतला है, थोड़ा सा ये मोटा होता हुआ जा रहा है, फिर ये पतला आगे जाके होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि अगर हम इसको धनुष की तरह करें तो ये वापस आ जाए, ये बाउंस बैक हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से ये बाउंस बैक हो रहा है। यही हमें ज़रूरत होती है इसमें देखने के लिए। ये नीचे की ओर भी पतला होगा, ऊपर की ओर भी पतला होगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे लोग इसे इस तरीके से कर रहे होते हैं, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ ही देखना है। अगर मैं इसे बड़े प्यार से इस तरीके से देखता हूँ तो ये जो कमानी जो है ये पेपर से बाहर ना जाए, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सिमेट्री बनानी चाहिए, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सिमेट्री बना रही है। तीसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कोई भी दुकानदार आपको नहीं बताएगा, वो हमें ये देखना होता है इस पतंग के लिए उल्टा करके। अगर मैंने उल्टा करके देखा, पतंग को देखा ही जाता है, जो समझदार लोग होंगे वो पतंग को हमेशा पलट कर देखेंगे। अगर ये पलट कर यहाँ से कमानी आपको कहीं से भी नज़र आ गई तो ये समझ लीजिए कि उसके कमानी में प्रॉब्लम है, यानी कि वो सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल कमानी अंदर की ओर है, यहाँ पर भी देखिए अब बिल्कुल कमानी अंदर की ओर है। तो पतंग को उल्टा कर कर भी देखिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है पतंग को देखने का। अगर इसकी कमानी अंदर की ओर रहेगी, आपने टिपिंग कर दी और कन्ने अच्छे से बांध दिए, तो आप समझ जाइए कि वो पतंग बहुत ही अच्छा उड़ेगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। कन्ने बांधने के भी दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर तो छेद किया ही जाता है ऊपर की ओर, अगर आप देखें तो ये ऊपर की ओर यहाँ पर छेद किया जाता है, और दूसरा जो है नीचे की ओर दो छेद किया जाता है। पर ये नीचे की ओर कितना छेद करें ये नहीं पता होता किसी को भी। अगर आप दूर का लड़ाते हैं, ढील देके पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो आपको नीचे पेच बांधना चाहिए। मतलब ये है कि एक बित्ता आप ले लीजिए और 4 अंगुल और ले लीजिए, यहाँ पर आप बांधिए। पतंग भारी भी होगा, दूर भी जाएगी और ऊंची भी जाएगी। और अगर आप खींच के खिलाड़ी हैं तो आपको एक बित्ता के आसपास, यानी यहाँ पर आपको बांधना चाहिए, और छोटे छोटे जो हैं कन्ने बांधने चाहिए। उससे पतंग हल्की रहती है, गोल गोल ज़्यादा घूमती है। पर आप दूर का पेच लड़ाते वक्त आप ढील अच्छे से नहीं दे पाएंगे जितना ही आप अगर दूर पीछे की ओर बांध रखे हैं तब। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको है कन्ने कैसे बांधा। ये जो कन्ने बांधने का तरीका है, इसमें जनरली एक यहाँ पर छेद करते हैं। आप मैं पेन से कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई चीज़ है उससे भी आप कर सकते हैं। पेन में मेरे को जनरली अच्छा लगता है, पास पड़ा हुआ था तो पेन का यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैं दूर का लड़ाता हूँ, इसलिए मैं दूर करने बांधूँगा। एक बित्ता 4 अंगुल मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने छेद कर दिया। और ये अगर आपको याद, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस से याद होगा, कभी भी कन्ना जो टूटता है वो हमेशा ऊपर वाला टूटता है, नीचे वाला बंधा हुआ होता है। तो नीचे वाले के लिए जो आपको लेना है वो लगभग इतना लंबा लेना है धागा, और एक ऊपर वाले में लगाइए। और इसको डबल कर दीजिए। डबल करना इसलिए मैं सही समझता हूँ कि कन्ने बंधने के बाद जो है ये जो आपका कमान और ठड्डा जो बंध रहा है ये बिल्कुल अच्छे से टाइट होना चाहिए। उड़ते वक्त में इसमें थोड़ा सा भी अगर लोच होगा तो पतंग जो है वो हिल रही होती है। अगर आप देखेंगे तो वो पतंग हिलना इस तरीके से हिलना शुरू कर देती है। ये जनरली इसके इम्बैलेंस की वजह से अधिकतर होता है। तो एक बार आप यहाँ पर भी एक बार दोबारा इसको लीजिए यहाँ से और यहीं से निकाल दीजिए। कई लोग दूसरे तरफ से भी निकाल देते हैं। और इसको जितना टाइट हो सके आप उतना टाइट बांधिए। जितना आप टाइट बांधेंगे उतना अच्छा ये रिज़ल्ट देगी। जितना टाइट, 2 गिठाक काफ़ी होता है, वैसे 2 गिठाक बांध लीजिए। पीछे की ओर भी चलिए, पीछे की ओर आप क्या करें कि इसी तरीके से बांध लीजिए। पर आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि बंधे टाइट, ये ढीला ना बंधे। मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है छेद, इसलिए निकालने में मुश्किल हो रही है।
पर वो आप अपने हिसाब से छेद बड़ा कर सकते हैं, और बाद में मैं बताऊंगा अगर छेद बड़ा भी हो गया तो आप किस तरीके से टेपिंग कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको रोकना ये है कि हवा वहाँ से ना निकले। अगर हवा निकलती है वहाँ से तब समझ जाइए कि आपने कि जो टेपिंग मतलब कि पतंग में है वो घूमना शुरू कर देगी, या फिर वो जिस तरीके का आप रिज़ल्ट चाहते हैं उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं देगी। इसको जितना टाइट हो सके उतना टाइट बांध लीजिए। बांधने के बाद आप चाहे कितना भी अच्छा पतंग उड़ा लें, अगर आपके कन्ने बराबर सही नहीं हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं देगी। बराबर लगभग ये वाला आगे वाला थोड़ा सा छोटा होना चाहिए पीछे वाले से। नापने के लिए मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, आपके बिल्कुल बराबर हो गए। और मैंने बिल्कुल बराबर लेते हुए पे इस पे यहाँ पर इस तरीके से गांठ लगा दी। ठीक है, ये बिल्कुल ही बराबर है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये छोटा रहे, तो ये मैं एक और गांठ आगे लगा दे रहा हूँ ताकि ये आगे वाला थोड़ा छोटा रहे। ये थोड़ा थोड़ा घूमेंगी भी जब घुमाना चाहें, और उसके बाद फिर ये बहुत अच्छा उड़ेगी। और ये कन्ने बंध गए आपके। अब अगर हम फाइनली देखें अपने टेपिंग और कन्ने के साथ, तो पतंग का जो ये लुक आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए ये बिल्कुल कहीं से भी इसका नहीं कन्ने दिखाई दे रहे हैं, कमान दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छे से तरीके से टेपिंग हो गई है। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये बिल्कुल ही सही लुक है। और गोल्फर में पतंग है, ये पौनी पतंग है, और ये कहीं से भी आपकी नहीं फटेगी। और मैंने ये सोचा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं हर एक मांझा पे एक्सपेरिमेंट 4-5 तरीके के मांझा पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं कि किस तरीके के मांझा को सही मांझा कहा जाता है और आपको किस तरीके का मांझा लेना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुँचे, और ये जो शौक़ है, ये जो हॉबी है, ये बरकरार रहे। पतंग उड़ाना भी एक बहुत अच्छी हॉबी में से एक है। इसको बरकरार रखिए और अच्छे तरीके से 15 अगस्त मनाइए। एडवांस में आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।